हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छे पिता, धन्यवाद देते हैं। हमारा भरोसा, हमारा आसरा, हमारा सहारा, हमारी ज़िंदगी आप हैं परमेश्वर। हमारी आशा आप में है प्रभु। आपने हमें अपने में भरपूर कर दिया पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जिनसे सब कुछ हो सकता है। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि ढाढ़स बांध, तेरा मन कच्चा ना होने पाए, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आप हमेशा हमारे साथ हैं, हम में, हमारे लिए हैं, हमारी ओर हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहते मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, और इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। सबसे बड़ी मदद, हर समय उपस्थित रहने वाली सहायता, आप हमेशा हमारे साथ हैं पिता। हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर, कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं। और हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप आज भी हमसे बातें करने जा रहे हैं। आज भी आप हमें सिखाने जा रहे हैं परमेश्वर। और आज आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। जैसा आप हमारे बारे में सोचते हैं, राय रखते हैं परमेश्वर, वैसा कोई नहीं हो सकता। कोई इस धरती पर इंसान ऐसा नहीं जो परमेश्वर के समान सोचें, 100% परफेक्ट और प्योर सोचे रख सके, जो परमेश्वर के समान हमेशा एक जैसी राय रखे। इसीलिए केवल आप योग्य हैं। हमारी सारी स्तुति के, आराधना के, महिमा के, धन्यवाद के, हमारे सारे प्यार के योग्य आप हैं। क्योंकि जैसे हम आपकी ओर अपनी आंखें लगाते हैं, हम वापस से उस झूठ और धोखे से छुटकारा पाकर हम वापस से उस आज़ादी में चलने लगते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय यहाँ जितने लोग हैं और जितने लोग ऑनलाइन हैं, इनके अपने भी जहाँ भी हैं, सबको आप नामो नाम छू कर आप आशीष दीजिए। सबको आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। सबके मन की आंखों को आज आप खोलेंगे। सबको अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देंगे, ताकि दुष्ट ने जो भी झूठ बुना है वो सब टूट जाए इनके भीतर से। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते पिता। हम आपको धन्यवाद। पूरा समय आप मेरी भी मदद करेंगे। अपना अनुग्रहकारी हाथ परमेश्वर आप पूरी मीटिंग के पूरा समय आप हम सब पर बनाकर रखेंगे। धन्यवाद। इन सब की सारी ज़रूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। आज का ये दिन शुभ दिन है। आज का ये दिन शुभ दिन है। आज की ये रात नई रात, आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यारे मसीहा की बात। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो।
से शुरू प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए तेरे लिए मैन आया है वो सबके लिए उसकी हर बात है मेरा जुनून वही दिन रात है मेरा सुकून उसकी हर बात है मेरा जुनून वही दिन रात है मेरा सुकून प्यार मसीह का मेरी हिम्मत प्यार मेरा साया प्यार मसीह का मेरी हिम्मत प्यार मेरा साया हर कदम कदम वो है मेरे संग हर कदम कदम वो है मेरे संग हर जगह मसीह है मेरे साथ आओ हम करें प्यार से शुरू प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए मेरे लिए आया है वो तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए मैन ऐसा प्यार देखा ना कभी ऐसा प्यार ना माँ का है ना पिता का है ना बच्चों का है ना किसी और रिश्ते का है ऐसा प्यार देखा ना कभी हमने नहीं देखा इसीलिए वचन कहता है जो बातें आंखों ने नहीं देखी जो कानों ने नहीं सुनी जो चित्त में भी नहीं उतरी परमेश्वर ने हम सब के लिए उन बातों को तैयार करके रखा है परमेश्वर का प्यार जो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई कभी कोई नाप नहीं सकता वचन में लिखा है समुंदर की गहराई नापी जा सकती है पर परमेश्वर के प्यार की गहराई कभी नहीं नापी जा सकती वो प्यार देने खुद यीशु आए हमारे हृदयों में उस प्यार को उड़ेल दिया यीशु ने आकर हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमेशा के लिए छुड़ा लिया हमसे इतना प्यार किया हमारे पापों का बोझ पापों की कीमत अपनी देह पर खुद चुका दी और हमें मृत्यु की बंधुआई से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लिया अपना लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है यीशु क्योंकि आपने हमें नया बना दिया आज हम नई सृष्टि हैं पुरानी सारी बातें बीत गई आप कहते देख सब कुछ नया हो गया है आप हमें देखने के लिए कहते हैं जिसको आपने नया कर दिया आप कहते तू सिर्फ देख देख बाकी सब बातें नई हो गई हैं आमेन हालेलुया यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा आमेन हालेलुया मुश्किल समय में तू ही दिलासा तू सदा करुणा भलाई तेरी
मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। कहिए नाम लेकर, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आमेन। करुणा और भलाई तेरी देखूंगा मैं उम्र भर। कहिए, प्रभु यीशु आपकी करुणा और आपकी भलाई मेरे लिए जीवन भर बहुत है। आपकी विश्वास योग्यता मैं जीवन भर अपने जीवन में देखूंगा। आमेन। आप कभी नहीं बदलते, आप हमेशा विश्वास योग्य थे, आप हैं और आप हमेशा विश्वास योग्य रहेंगे। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारे आशा का लंगर हैं आप। आज हम आप पर विश्वास रख सकते हैं, आप पर भरोसा रख सकते हैं, आप पर अपनी आशा लगा सकते हैं, क्योंकि आप हमारे प्राणों के रखवाले हैं। आप हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं यीशु। हम आपके प्यार के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना
यीशुआ तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी सोचों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 निराशाओं में तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, निराशाओं में तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ अंत ना हो, जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। कहिए यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो। आमीन। मेरी सोचों से, मेरे बोलों से, मेरे आने से, मेरे जाने से, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों से आपकी आराधना करते हैं हम यीशु। हम जहाँ भी हैं हम जानते हैं आप हमारे साथ हैं, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर आप में होकर हम बहुत फल फलते हैं। हमारी हर बात से आपकी आराधना करते हैं हम यीशु। धन्यवाद यीशु हम सब की मदद करने के लिए। आपकी प्रेजेंस यहाँ है प्रभु, ताकि हम अपनी आंखें सब तरफ से हटा लें, हर सिचुएशन से, हर व्यक्ति से, पास्ट की बातों से, आने वाले कल की चिंताओं से, हम सब कुछ से अपनी आंखें हटाकर जिससे सब कुछ संभव है हम उस पर अपनी आंखें लगा लें।
प्रभु यीशु आप सबकी मदद कर रहे हैं। आपका वचन कहता है जब तुम कमज़ोर होते हो तब तब मेरी सामर्थ तुम में काम करती है। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते, जैसा आप हमें समझते हैं वैसा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है पर आप हृदय को भी जानते हैं, हमारी सोचों को भी जानते हैं, हम अगले पल क्या करने वाले हैं आप वो भी जानते हैं। फिर भी आप हमेशा हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं, आप हमारे लिए हैं। इसलिए हम अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करते हैं, क्योंकि जब जब हम निर्बल होते हैं तब हम सामर्थी होते हैं। प्रभु यीशु जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, एक बार फिर सबको आप ब्लेस कीजिए, अपनी आशीषों की भरपूरी को बहाल कीजिए इनकी ज़िंदगी में, आपकी आशीषों की भरपूरी को बहाल कीजिए इनकी ज़िंदगी में, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आपको, प्रभु धन्यवाद आज आप यहाँ जो करने जा रहे हैं प्रभु, हम एडवांस में आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब यहाँ आए हैं आपको सुनने के लिए, आपसे सीखने के लिए, और आज हम सब आपको सुनने भी जा रहे हैं और आपसे सीखने भी जा रहे हैं, और हम अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस आपकी ओर लगाते हैं, अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं यीशु, क्योंकि आप चाहते हैं हम हर रीति से सबसे पहले आत्मिक उन्नति करें। जब हम आपसे ग्रहण करते हैं हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। प्रभु आप चर्च को बढ़ा रहे हैं पूरी चर्च आत्मिक रीति से बढ़ रही है क्योंकि आप सिखा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, इन सबको, इनके अपनों को परमेश्वर आप ब्लेस करें, और इनकी जो भी नीड है, जो भी ज़रूरत है आप पूरा करेंगे परमेश्वर। अपनी कवरिंग के नीचे आप इन्हें बनाकर रखेंगे। दुष्ट तेरी कोई गंदी चाल इनमें से किसी की भी ज़िंदगी में वचन के रास्ते में रुकावट पैदा ना करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे, आनंद में। चलो, कुछ चेहरे जो बहुत दिन के बाद आए हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ बहुत सालों बाद आए हैं, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन, आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए खास तैयार करके रखा, अपना मन्ना, और परमेश्वर पूरी भरपाई पिछली करने जा रहे हैं। आमेन। जो भी पिछली कमी थी परमेश्वर उस सारी कमी को दूर करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। खुश हैं आप आज? क्योंकि परमेश्वर भले हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, और हम किसी और की तरफ देखने के लिए नहीं बुलाए गए, हम किसी और पर अपनी आंखें लगा के रखने के लिए नहीं बुलाए गए, हम सिर्फ परमेश्वर की ओर देखने के लिए बुलाए गए हैं, अपनी आंखें उन पर लगा के रखने के लिए बुलाए गए हैं। किसी इंसान को, हमको किसी इंसान की तरफ नहीं देखना, ठीक है? देखी हुई चीज़ों पर अपनी आंखें नहीं लगानी, अनदेखे परमेश्वर पर अपनी आंखें लगा के रखनी है। हालेलुया। जब हम उन पर अपनी आंखें लगा कर रखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, हम हमेशा उनकी इच्छा में चलते हैं, उनकी भरपूरी में चलते हैं। जो वो हमारे लिए चाहते हैं जीवन, हम उस जीवन में चलते हैं। आमेन। मैं जानती हूँ ये 2025 आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल है। बहुत कुछ आप परमेश्वर से इस साल में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। जब आप परमेश्वर से सुनते और सीखते हैं, आपकी बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता। तो लास्ट वीक हम जो वचन देख रहे थे, क्या वचन था? ध्यान है किसी को? परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, है ना? परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है, और परमेश्वर चाहते हैं जब हम इस संसार में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हम इस बात को हमेशा अपने हृदय में याद रखें कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब परमेश्वर मेरे साथ हैं। हालेलुया। उनकी उपस्थिति हमेशा के लिए अब आपके अंदर है, वो हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी आपके साथ
24 घंटे सातों दिन नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर हर समय हमेशा के लिए आपके साथ हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपकी लाइफ में कैसा भी समय क्यों ना हो, अच्छे हालात, बुरे हालात, आपकी वीकनेसेस, आपके जीवन में गड़बड़ियाँ, जो कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। जब कोई भी आपके साथ दिखाई देने वाला, कोई भी व्यक्ति आपके साथ जब नहीं है, परमेश्वर कहते हैं मैं हूं, मैं हूं। वो हमेशा आपके और मेरे साथ हैं। आमेन। तो इसी एक चीज को अपने अपने हृदय में गहराई से समझना, परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं तुम इस बात की समझ रखो, ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, और वो आपके लिए हैं। पूरी रीति से परमेश्वर आपके लिए हैं। उन्होंने ये मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, जिसको वो अपना सर्वस्व जिस पे लुटा सके, अपने प्यार को पूरी रीति से जिस पे उड़ेल सके, हमें परमेश्वर ने बनाया अपने लिए। और वचन कहता है जब परमेश्वर मेरी ओर है, वो मेरे लिए है, वो मेरे साथ है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए अब आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको आपको और मुझे समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर को आप महसूस करें या ना करें, आपको ये कई बार हम बोलते हैं ना, मैं तो महसूस नहीं कर रहा वो मेरे साथ हैं, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर कहते हैं ये सच्चाई को समझने की जरूरत है, फील करने की जरूरत नहीं है। जब आप फील नहीं भी कर रहे होते, तब भी वो आपके साथ होते हैं। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो आपके साथ हैं। और वो जब आपके साथ हैं तो अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी पावर के साथ वो आपके साथ हैं। वो आपके जीवन में सब कुछ को संभालने की सामर्थ्य रखते हैं। वो केवल एक ही चीज आपसे और मुझसे चाहते हैं कि आप और मैं हमेशा इस सच्चाई के प्रति जागरूक रहें, अवेयर रहें कि मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं अब अकेली नहीं हूं। परमेश्वर अब मुझ में है, वो मेरे लिए है, हमेशा मेरे साथ है। कोई भी चिंता का विषय आए, कोई भी डर का कारण आए, कोई भी सामने अचानक से कोई सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका नया जन्म हुआ, आपका उद्धार हुआ, आपने पवित्र आत्मा को पाया, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी नहीं त्यागेंगे। ये हम हैं जो हम अपने आप को अभी भी कमतर देखते हैं, अपने आप को छोटा देखते हैं। जब हम गलतियां करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो हम अपने आप को ऐसा छोटा देखने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर अब मुझे प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर अब मेरे साथ नहीं रहेंगे, परमेश्वर क्यों भला मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं तो ना इनफ बाइबल पढ़ता हूँ, ना मैं प्रार्थना करता हूँ, ना मैं न चर्च जा रहा हूँ, ना मैं ताइथ दे रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। जितना मुझे टाइम डिवोट करना चाहिए मैं टाइम डिवोट नहीं कर रहा, इसलिए परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी, आपके कुछ करने की वजह से परमेश्वर आपके साथ हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर ने खुद निर्णय लिया आपके साथ आके रहने का। और परमेश्वर ने जब ठान लिया, जब परमेश्वर ने ये निर्णय ले लिया कि वो आपके साथ रहेंगे, तो उनके इस निर्णय को कोई चीज नहीं बदल सकती। वो हमेशा के लिए अब आपके साथ हैं। इसीलिए जब कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आती है सामने, हम सब अपनी लाइफ में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को फेस करते हैं अपनी लाइफ में। पर यदि हम परमेश्वर की जो उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा, चाहे कोई भी हालात हो, हम हमेशा अवेयर रहें, हम सचेत रहें, जागरूक रहें कि अब मैं अकेला नहीं हूं। प्रभु में आने से पहले, मैं सच में आपको बोल रही हूं, प्रभु में आने से पहले बहुत लोग मेरे जीवन में थे, ठीक है, लेकिन जो अंदर का वैक्यूम है,
जो केवल परमेश्वर के लिए बना हुआ है, अंदर का खाली स्थान जो केवल परमेश्वर के लिए बना हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भरा। जब तक अंदर परमेश्वर नहीं आ जाते, वो वैक्यूम जो है, जो परमेश्वर ने अपने लिए रखा है, वो भरता नहीं है जब तक हम अकेला महसूस करते हैं। चाहे कितने भी लोग हमारी लाइफ में हो, रिश्ते हो, फैमिली हो, वो वैक्यूम अंदर का खाने को दौड़ता है, वो पागल कर देता है अंदर का खालीपन। लेकिन एक बार जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से भर देते हैं, वो हमारे अंदर आके रहने लग जाते हैं। फिर जैसे पुराने नियम में होता था, परमेश्वर की उपस्थिति आती थी और चली जाती थी। जो मंदिर था, आराधनालय था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां आया करती थी, लेकिन लोग अगर परमेश्वर का कहना नहीं मानते थे, वो उपस्थिति रिबेल करते थे, वो उपस्थिति उनको छोड़कर चली जाती थी। बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, अब क्रूस के बाद यीशु मसीह ने जो अपना क्रूस पर अपना लहू बहाया, हमारे पापों की कीमत पूरी रीति से चुका दी है, तो परमेश्वर अब किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी बिल्डिंग में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती। अब अगर हम ये सोचे कि किसी और तो कहीं परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, लेकिन चर्च में परमेश्वर रहते हैं, उनकी उपस्थिति वहां रहती है। परमेश्वर की उपस्थिति चर्च में भी नहीं है। अब परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां आप हैं। जहां आप हैं, परमेश्वर वहां है। परमेश्वर किसी बिल्डिंग में नहीं है। लोग आज भी बोलते कि नहीं, मेरे को तो चर्च जाना है, बड़ा वहां जाके मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो क्रिसमस क्यों ना जाएं। उनको लगता है वहां परमेश्वर है, वहां उनकी उपस्थिति है। परमेश्वर आज किसी भी हाथ के बनाए हुए घर में नहीं आते हैं, नहीं रहते हैं। परमेश्वर कहाँ कहाँ रहना पसंद करते हैं? इंसान के अंदर। और परमेश्वर की उपस्थिति अब आपके और मेरे अंदर है, और वो आने और जाने वाली उपस्थिति नहीं है। वो परमानेंट रिजाइड करते हैं आपके और मेरे अंदर। अब वो हमेशा के लिए हमारे अंदर हैं। वो छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे मतलब कभी नहीं जाएंगे। आपका अगर नया जन्म हो गया, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसी समय परमेश्वर ने आपके अंदर आने का निर्णय ले लिया, और वो हमेशा आपके साथ है। आपको ये कभी नहीं सोचना, मैं इनफ प्रार्थना नहीं करता, शायद मैं उपवास नहीं करता, मैं इनफ बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मैं शायद चर्च नहीं गया हूँ इतने टाइम से, चाहे मैंने टाइथ नहीं दिया है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, शायद अब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मुझे महसूस ही नहीं होता परमेश्वर मेरे साथ है। मैं फील ही नहीं करता कि परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि मैं फील नहीं कर रहा, इसलिए परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। इस झूठ पे आज कुल्हाड़ा परमेश्वर मार रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है, और हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जिसके साथ परमेश्वर है, उसके लिए कोई असंभव शब्द है ही नहीं है। जैसे परमेश्वर के लिए कोई असंभव शब्द नहीं है ना, जिसके साथ हमेशा परमेश्वर है, उसके लिए भी कोई असंभव शब्द नहीं है। और परमेश्वर यही चाहते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत होकर चलते हैं, हम कंसिडर ही नहीं करते असंभव शब्द को, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर है ना। कोई भी सिचुएशन हो, हम बोलते परमेश्वर है ना मेरे साथ, वो है ना मेरे साथ, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों व्याकुल होऊं। मैं नहीं सोचूंगा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, सब कुछ को वो कर सकते हैं मेरे लिए। जहां कोई मार्ग नहीं, वहां वो नया मार्ग मेरे लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं कि इस पूरी दुनिया में मैं बस, मुझे ही सब कुछ ठीक करना है, अपने बिहेवियर से, अपनी चीजों से, अपने बाहरी कामों से। अब आपको कुछ संभालना नहीं है, कुछ ठीक नहीं करना। आपको सिर्फ सच्चाई के प्रति अवेयर रहने की जरूरत है। क्या सच्चाई? कि परमेश्वर अब हमेशा, कुछ भी हो जाए, अब वो आपके साथ है, अब वो आपकी तरफ है,
और वो सब कुछ को संभाल सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह से बड़ा एग्जाम्पल तो कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आके हमें पिता से इंट्रोड्यूस कराया। हम पहले पिता को नहीं जानते थे, तड़पते थे, मैं भी तड़पती थी पहले कि कौन है मेरा पिता, किसने मुझे बनाया, किसने मुझे इस दुनिया में भेजा, मैं क्यों, क्या पर्पस है मेरा यहाँ आने का, मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाली हूँ, ये दुनिया किसने बनाई है, वो कौन है पिता। मैं भी तड़पती थी उस पिता को जानने के लिए, लेकिन कहीं से मुझे इस सच्चाई को किसी ने भी रिवील नहीं किया। हाँ, सब ये बोलते हैं कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो बोलेंगे वो ठीक है, वो परमेश्वर है, लेकिन पिता कह के सिर्फ यीशु ने संबोधित किया, यीशु ने हम पर रिवील किया। तो प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास, क्योंकि यीशु जब तक इस दुनिया में रहे हैं वो उस पिता के साथ उस रिश्ते को लेकर, जो उनका था पिता और पुत्र का रिश्ता, वो उसके प्रति सचेत रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह भी इंसान की देह में आए थे, जैसे आप और मैं हैं, वो भी इंसान की देह में आए थे, लेकिन वो हर समय बाहरी परिस्थितियों के प्रति सचेत नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे कि बाहरी परिस्थितियां उन पर हावी हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के प्रति और उनकी उपस्थिति के प्रति जो उनके अंदर थी, जो रिलेशनशिप था उनका पिता के साथ, वो हर समय उसके प्रति सचेत रहे हैं। और आपकी और मेरी जर्नी इसी एक चीज को लेकर, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें तो बाइबल से समझ गए हैं, है ना, हमने सीखी हैं, जो न्यू कवेनेंट की बातें हैं, अभी तो जीवन भर सीखनी है हमने। लेकिन इस एक सच्चाई को आपको समझना और मेरा आपको ये बताना और इस पर बहुत ज्यादा जोर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब यहाँ हैं तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं संसार के, सिचुएशंस के, चीजों के, या अपने ही जो भी हम बाहर सुनते हैं या जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हम बहुत जल्दी उसके उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु हमारा उदाहरण है, हम हमेशा आत्मा के प्रति हम जागरूक रहें, क्योंकि जितना अधिक आप आत्मा के प्रति, परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है, आज आपके शरीर बाहरी मंदिर है, परमेश्वर आपकी आत्मा में रहते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहोगे, उतना अधिक आप स्पिरिचुअली सफल जीवन जियोगे, आत्मिक रीति से सफलता का जीवन जियोगे। आमेन। अगर आप आत्मिक रीति से सफल हैं तो आप हर क्षेत्र में सफल हैं, क्योंकि बिना आत्मिक सफलता के कोई भी बाहरी सफलता आप नहीं देख सकते। पहले हम आत्मिक रीति से सफलता अंदर से, आज जैसे आप वचन सुन रहे हो, तो पहले कहां आप उस वचन को रिसीव करोगे, अपने आत्मा में। आप अंदर आत्मा में पहले उसको रिसीव करते हैं, फिर वो वचन बाहर आपके मन में और आपके फिर शरीर में मैनिफेस्ट होता है। तो सबसे जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति हम सचेत रहें, और जितना हम उसके प्रति, जैसे यीशु परमेश्वर के उस साथ उस रिलेशनशिप को, उस प्रेजेंस को लेके हमेशा जागरूक रहे, जितने भी चिन्ह हो किए, चिन्ह चमत्कार, जो भी साइंस वंडर्स जो भी यीशु ने किए, वो उसका ही परिणाम थे। आपने बाइबल में देखा ना कि यीशु ने जितने चिन्ह चमत्कार किए हैं, मतलब उससे पहले लोगों ने वो देखा नहीं था, वो सुना नहीं था, पर यीशु ने आकर रिवील किया, पहले उस पिता के साथ रिलेशनशिप को लेकर, फिर बताया कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। और क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक भी वर्सेस बताई थी, क्योंकि पिता मेरे साथ है, यीशु ने बोला, वो हमेशा मेरे साथ है, वो भी मुझे जानता है, मैं भी उसे जानता हूं। जब हम उस रिलेशनशिप को समझते हैं, जानते हैं, चमत्कार तो उसका बाय प्रोडक्ट है, चिन्ह चमत्कार होने ही हैं। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि ये चीजें आप यूं ही चलते चले जाओ, आपके लिए ये नॉर्मल हो, चीजें असंभव संभव होना आपके लिए और मेरे लिए नॉर्मल हो जाए, जैसा वो प्रभु यीशु मसीह के लिए नॉर्मल था। तो यीशु ने, सोचिए, यीशु ने सिचुएशंस को कैसे देखा, यीशु कैसे सब कर पाए,
कैसे पॉसिबल हो सका? यीशु के जीवन को जैसे आप देखते हैं तो आप उससे सीखते हैं और आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यीशु कुछ आपसे और मुझसे अलग थे। यीशु, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया था, आपका और मेरा भी अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह का पिता के साथ रिश्ता था, आज आपका और मेरा भी पिता के साथ रिश्ता है। वो परमेश्वर से भरे हुए थे, आज आप और मैं भी, हम परमेश्वर से भरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ एक थे, आज आप और मैं भी, हम पिता के साथ एक कर दिए गए हैं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह उस समय केवल व्यवस्था का वचन था, उस समय नया नियम नहीं था ना, नया नियम तो बाद में आया। केवल उस समय व्यवस्था का वचन था, जबकि नया नियम नहीं था। पर प्रभु यीशु मसीह क्या थे? आज आपके पास तो नया नियम और जो कुछ यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया वो हमारे पास, वो भी उदाहरण है। पर यीशु ये सब कुछ कैसे कर पाए? जो चंगाइयां थी, भीड़ की भीड़ आती थी, सब के सब चंगे हो जाते थे 100%। वचन में लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु के पास आती थी, रास्ता नहीं होता था जहां यीशु होते थे कि लोग अंदर यीशु तक पहुंचे भी कैसे। लेकिन जितने लोग आते थे सब के सब चंगे हो जाते थे। तो यीशु कैसे वो चंगाइयां कर पाते थे? कैसे कर पाते थे? केवल वो उस रिलेशनशिप के प्रति हमेशा अवेयर रहे हैं, हमेशा उस रिलेशनशिप के प्रति। और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहते हैं कि आप किधर भी जाते हो, अपने घर में हो, मार्केट प्लेस पे हो, आप शरीर में कैसा भी फील कर रहे हो, कैसा नहीं फील कर रहे हो, आपको अवेयर रहना चाहिए कि परमेश्वर हर समय एक्टिवली आप में से होकर आपके साथ परमेश्वर काम करना चाहते हैं। हर टाइम उनकी उपस्थिति आपके अंदर है, आपके साथ है। यीशु भी शरीर में आए थे, और यीशु जब तक इस दुनिया में धरती पर थे, शरीर में ही उन्होंने सब चिन्ह चमत्कार करके दिखाए हमें, पिता पे डिपेंड होकर। जबकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु 100% परमेश्वर और 100% मानव थे। पर यहां आकर यीशु ने परमेश्वर की तरह कार्य नहीं किए, मतलब एक परमेश्वर के समान कि सब कुछ को वो परमेश्वर के उसमें कर दें। डिपेंड होकर उन्होंने किया जो कुछ भी किया। आपको और मुझे क्या जरूरत है? अगर मुझे अपनी लाइफ में हर टाइम परमेश्वर की पावर को देखना है काम करते हुए, कि परमेश्वर की पावर मुझ में, मेरे लिए, मेरे थ्रू, मेरे चारों तरफ काम करे, तो मुझे क्या करने की जरूरत है? आपको क्या करने की जरूरत है? क्योंकि वो आपने नहीं करने हैं। समझ रहे हैं आप किसी को, मतलब परमेश्वर क्योंकि आपके अब अंदर आ चुके हैं, उनकी पावर के साथ वो आपके अंदर आ चुके हैं। आपको केवल यही कि मैं अकेला नहीं करने जा रहा, ये परमेश्वर मेरे साथ है। और परमेश्वर की इच्छा है हर बीमार चंगा हो जाए। परमेश्वर की बिल्कुल ये इच्छा नहीं कि कोई भी बीमार, कोई भी रोगी हो, क्योंकि बीमारी और मृत्यु परमेश्वर को महिमा नहीं देते। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमेशा हम उनके प्रति जागरूक रहें, ताकि हमें नहीं मालूम कल कौन सी सिचुएशन सामने आ जाएगी, हमें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। अगर आप बाहरी चीजों के प्रति अवेयर हैं ऑल द टाइम, दिखाई देने वाली चीजों के प्रति, तो जब सिचुएशन आएगी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, मेरे अब कहां जाऊं, इसका क्या हल है। ऐसे लगेगा कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सब कुछ खत्म हो गया, कोई हल नहीं रहा मेरे पास। लेकिन अगर आप हर दिन, हर समय परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को जो उन्होंने आपके साथ बनाया है, अपनी प्रेजेंस को आपके अंदर भेजकर, अगर आप ऑल द टाइम उसके प्रति अगर आप अवेयर रहते हैं, तो कोई भी सिचुएशन आने दो, कुछ भी आपकी लाइफ में अचानक हो जाए, आप टूट नहीं जाओगे, टूट के बिखर नहीं जाओगे कि अब तो सब खत्म हो गया। आपको तब पता होगा अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। आप आत्मिक रीति से चुनाव करोगे, आत्मिक रीति से डिसीजन लोगे, आप जानते होगे आपको क्या करना है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए अब
सबसे जरूरी है ये समझना कि परमेश्वर हमेशा हमेशा मेरे साथ है। इसीलिए वो मेरे अंदर आए हैं कि कल कोई भी सिचुएशन आ जाए, मेरे पास कोई प्रार्थना के लिए आ जाए, कोई कैंसर पेशेंट आ जाए, कोई मेरे पास कोड़ी आ जाए, कोई मेरे पास कितनी भी कैसी भी बड़ी प्रॉब्लम के साथ मेरे सामने कोई क्यों ना आ जाए, परमेश्वर मेरे साथ है और मैं बोल्डली उस इंसान के लिए प्रेयर करूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर इच्छुक हैं। परमेश्वर की ओर से बीमारी नहीं, वो शैतान का काम है उस इंसान के अंदर। ठीक है, परमेश्वर नहीं चाहते ये नहीं कि कैंसर वाला पेशेंट सामने आ गया तो हम बोले किसको बोलूं प्रार्थना कर दे, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता प्रार्थना, मैं कैंसर के लिए प्रार्थना करूं और कैंसर वाला ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा कैंसर के लिए प्रेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए वो मतलब आपकी वो वचन में लिखा है सब कुछ अब हमारे अधीन कर दिया गया है। हम किसी भी चीज के अधीन नहीं है, सब कुछ आज हमारे अधीन कर दिया गया है। शैतान का हर एक काम आज आपके अधीन, आपके पैरों के नीचे है। आपको सिर्फ उसको बोलना है, बिकॉज विश्वास जो है वो बोलने के द्वारा एक्टिवेट होता है जो आपके अंदर है। आपको केवल बोलने की जरूरत है। काम किसने करना है? परमेश्वर की पावर ने करना है, परमेश्वर की सामर्थ्य ने करना है। जो हम सोचते हैं आज मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं, आज मैंने ये गलती कर दी, आज मैंने वो गलती कर दी, मैं प्रार्थना कैसे करूं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता आज। मैंने क्या बोला? परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए, वो उनकी पावर को कभी भी आप किस कुछ भी रीजन हो, वो अपनी पावर को आपके थ्रू काम करने से कभी कंट्रोल नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। तो कैसा भी आपके सामने पेशेंट भी आ जाए, आपको ये पता है कि मैं अब अकेला नहीं हूं, अब परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ है। और जैसे ही मैं मुंह खोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कैंसर नहीं है, जैसे मैं मुंह खोलूंगा उस कैंसर को वहां से जाना पड़ेगा। जैसा कि किसी के अंदर अगर कोई इविल स्पिरिट होती है ना, हम उसके लिए जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे चली जाती है इविल स्पिरिट? क्योंकि परमेश्वर की पावर आपके अंदर से काम करती है। इविल स्पिरिट को पता है अब परमेश्वर इस व्यक्ति के अंदर, वो देख सकती हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अब परमेश्वर रहते हैं, और वो उसी समय चली जाती हैं। हम वहां डाउट नहीं करते हैं जब इविल स्पिरिट को निकालते हैं, लेकिन जैसे ही कोई रोग बीमारी के लक्षण हम देखते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इस बीमार को ठीक कर दूंगा। आपने ठीक नहीं करना, आपने केवल उस उपस्थिति के प्रति अवेयर रहना है। तभी मैं बोल रही यीशु हमारा उदाहरण है। अगर आप यीशु के जीवन को देखेंगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, लंगड़े चलने लगे, बीमार उठ के खड़ा हो गया, लकवा का रोगी उसी समय चंगा हो गया। तो हमको परमेश्वर ने यीशु को दिखाया है उदाहरण के रूप में कि हम यीशु को देखें कि जो यीशु ने उस समय पे किया, आज वो प्रेजेंस आज हमारे अंदर है। और यीशु ने बोला ना केवल ये काम जो मैंने किए, तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आज हम क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हम बाहरी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं। हम बाहरी चीजों पर हमने अपनी आंखें, कान, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने मन को बाहरी चीजों पर ज्यादा लगा दिया है। इसीलिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। हम वो भूल जाते हैं हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर क्या रख दिया परमेश्वर ने। हमारे लिए बड़ा क्या होना चाहिए? जो हमारे अंदर रख दिया परमेश्वर ने, जो हमारे अंदर दे दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर की उपस्थिति जो आज हमारे अंदर है, उसके प्रति वो बड़ी होनी चाहिए, ना कि हम जो हमारे बाहर है। हालेलुया। तो यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 10:14-15 में कि जैसा पिता मुझे जानते हैं वैसा ही मैं भी पिता को जानता हूं। जैसा पिता मुझे जानते हैं वैसा मैं भी पिता को जानता हूं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना पिता का हृदय क्या है, वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है, पिता का हृदय। एक वचन में लिखा है
प्रभु यीशु मसीह जब बीमार आते थे तो वो तरस से भर जाते थे। किससे भर जाते थे? तरस से भर जाते थे, कंपैशन से भर जाते थे। जब किसी रोगी को, बीमार को देखते थे तो तरस से भर जाते थे। तो प्रभु यीशु ने बोला, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो पिता का हृदय बीमार, वो ये नहीं कहते, ये मैंने इसको बहुत सुधारने की कोशिश की, परमेश्वर ये कभी नहीं कहते अब मेरे से तो सुधरा नहीं है ये, ठीक है अब ये बीमारी से तो ये सुधरेगा ना, अब ये कष्ट आया अब तो सुधरेगा ना, चल अब तू सह इसको, वो कभी नहीं कहते। उनका हृदय तरस, हमेशा तरस से भरा हुआ होता है। हमेशा तरस से भरा हुआ का क्या मतलब कि किस क्षण मैं अपने बच्चे को छुटकारा दे दूं, कब मैं इसको इस बीमारी से छुटकारा दे दूं, कब मैं इसको इसमें से बाहर निकाल दूं। तो वो हर समय इस इच्छा में रहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने लिए सुनो, रिसीव करो। कौन सा वचन? सुसमाचार का वचन जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, उसको सुनो ताकि आप अपने अंदर शांति में आओ और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ को संभाल ले। पहले तो परमेश्वर को हमारे लिए अंदर शांति में आने के लिए परमेश्वर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम अंदर शांति में नहीं आ पाते हैं, जैसा अब जो आज वचन आप सुन रहे हो, ये वचन आपके अंदर क्या लेके आएगा? शांति को लेकर आएगा। कोई भी सिचुएशन होगी तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? मैं क्यों डरूं, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। बिल्कुल एक्टिवली प्रेजेंट मेरे जीवन में काम करने के लिए। ये सामने जो सिचुएशन है इम्पॉसिबल दिख रही है मेरे को, लेकिन मैं ये जानता हूं आपके लिए तो ये कंकर से भी मतलब कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो आप और मैं, हम इसमें अभी इसी समय विजय पा सकते हैं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अभी मैं इस पर विजय पा इस पर से विजयी होकर बाहर निकल के जा सकता हूं। आप उसमें से, मैं हकीकत में बोल रही हूं, कैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं है, आप उसमें से उभर कर बाहर आ जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को चंगा करने के लिए कुछ नहीं करना, अपनों को चंगा करने के लिए कुछ नहीं करना, किसी तीसरे व्यक्ति को आपको हील करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर हम ये सोच रहे हैं ना मुझे अपनी चंगाई के लिए कुछ करना है ना, मेरी बॉडी में हीलिंग की मुझे जरूरत है, मुझे चंगाई के लिए बहुत सारे कन्फेशन करने हैं, मुझे बहुत सारी प्रार्थना करनी है, मुझे बहुत सारा वचन पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाने हैं। आपको क्या करना है? जो परमेश्वर के वचन के सच हैं, जो मैंने, जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था, जो फाउंडेशनल सच्चाइयां हैं परमेश्वर के वचन की, जो यीशु ने पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया, आपको उसको सुनना है, जानना है अपने लिए। जितना आप उसको सुनोगे, जानोगे, आप परमेश्वर को जानोगे। जितना आप सुनोगे, जानोगे, आप परमेश्वर के हृदय को जानोगे। एक हम अर्थली पेरेंट्स हैं, अगर हमारे बच्चे को थोड़ी भी तकलीफ होती है तो हमको क्या लगता है, कैसे भी करके मैं अपने बच्चे को ठीक कर दूं। क्योंकि आप बीमारी से नफरत करने लग जाते हैं, आपको बीमारी पे गुस्सा आने लग जाता है, आप नफरत करने लग जाते हैं, आप चाहते हैं मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। आप सोचिए, ये आपके अंदर और मेरे अंदर ये विचार कहां से आए हैं? परमेश्वर से आए हैं। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो मतलब अगर परमेश्वर को देखते हैं तो हम तब समझते हैं कि अगर मैं ऐसा सोचता हूं अपने बच्चे के लिए, तो परमेश्वर तो मतलब वो तो कैसे आत्मिक पिता है हमारे, तो वो कैसे चाहते हैं अभी विश्वास, अब विश्वास कि अब इस समय विश्वास करो और अभी के अभी छुटकारा पाओ। वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम ये प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, तो वो डेफिनेटली तुम्हारे पास वो चीज होएगी। जब आप विश्वास करते हो, जब आप जानते हो आप कौन हो मसीह में, अब आपकी क्या नई पहचान है, अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता है। जब आप अपनी नई पहचान को जानते हो, इससे ऊपर मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता जो आपकी नई आइडेंटिटी है,
जो आपकी नई पहचान है, जो अब आप नई सृष्टि हैं, इसको जानने के बाद आपकी एक्चुअल लाइफ शुरू होती है। जब तक कोई व्यक्ति, क्योंकि जब तक धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता आपकी पहचान नहीं बनी थी, तब तक मतलब आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपके विचार वो चेंज नहीं होते हैं। आप अपने आप को वही पुराना इंसान देखते रहते हैं। पर परमेश्वर ने जब आपको धर्मी ठहराया, वो आपके अंदर आके रहने लगे, क्योंकि उन्होंने आपको अपने स्वरूप और समानता में अपनी पहचान के साथ एक कर दिया। जैसे परमेश्वर धर्मी है, उन्होंने आपको भी अपनी धर्मी संतान बना दिया, अपने बेटे और बेटियां बना दिया है। क्योंकि अब आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, इसीलिए जितनी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, जो भी परमेश्वर का है, वो अब मतलब लीगली अब आपका है, लीगली आपका है। तो आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं है। आपको सिर्फ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जाके देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और वो भी आपकी तरह और मेरी तरह ही शरीर में आए थे, मानव शरीर में। पर वो पिता के साथ हर समय, हम बोलते हैं अरे मेरा फलाना पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा पिता ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम यहाँ के रिश्तों के प्रति हम हमेशा जागरूक रहते हैं कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, किस में क्या कमियां हैं, किस में क्या खूबियां हैं। हम यहाँ के प्रति अवेयर रहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, जब आप उस एक रिलेशनशिप के साथ अवेयर रहेंगे ना, बाकी के सारे रिश्ते परमेश्वर अच्छे कर देंगे। सच बोल रही हूं मैं आपको। आपको सिर्फ उस एक रिलेशनशिप के साथ के प्रति अवेयर रहना है, अच्छे रहेंगे। मतलब परमेश्वर, सोच के देखो, अगर कोई मेरे साथ है और वो कह रहा है कि मैं शरीर में कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, कोई तेरी कमी हो, कोई तेरी गलती हो, कोई तेरी गड़बड़ी हो, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं कि उसने जुबान दी है मुझे, उसने मुझे बोला है मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा, उसने जुबान दे दिया मेरे को, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हम कितनी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं उसकी बात पर। और परमेश्वर हमें क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, और इस जगत के अंत तक मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और हम क्या करते, सिचुएशन आने पे अनाथ हो जाते हैं, अनाथों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। सिचुएशन आने पे हमें ऐसा लगता है कोई है ही नहीं मेरा तो दुनिया में, कहाँ जाऊं मैं, किसके पास जाऊं मैं, क्योंकि अब तो ये जो सिचुएशन सामने आ गई है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। जबकि परमेश्वर ने, जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए गया था, तो परमेश्वर ने वहां क्या बोला था, यहोवा खुद उपाय करेगा। परमेश्वर खुद उपाय करेंगे। आपकी और मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, परमेश्वर खुद उपाय करेंगे। उन्होंने पहले से ही, जहां कोई रास्ता नहीं, वहां वो रास्ता निकालने वाले परमेश्वर हैं। वो पहले से ही उन्होंने आपके लिए एक रास्ता निकाल के रखा हुआ है। जो भी आपकी जरूरत है, चाहे सारी दुनिया को घटी हो, आपके लिए पहले से वो एक अलग निकाल के रखा हुआ है परमेश्वर ने। आमेन। तो आपको सोचने की, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच है कि परमेश्वर आपके साथ है और वो हमेशा के लिए आपके साथ है। आमेन। तो यहां पर मतलब जितना ये पुलपिट वास्तविक दिख रहा है, मेरा ये मोबाइल, ये बाइबल, ये जो हॉल है, या जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जितना ये आपको वास्तविक दिख रहा है ना, आप जागरूक है ना कि है, ये सब कुछ है। आपको विश्वास तो नहीं दिलाना पड़ रहा ना कि यहां मैं खड़ी हूं, भाई है। वास्तविक चेतना परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर को लेकर, ये आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। हर टाइम आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर है मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ है। जितना मैं सामने खड़ी हूं आपके, जितना ये पुलपिट है सामने, जितना कैमरा है आपके सामने, परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। परमेश्वर है,
हमेशा आपके अंदर हैं, आपके साथ हैं। आपको अपनी किडनियों के लिए विश्वास करना पड़ता है, लिवर के लिए, हार्ट के लिए। दिखाई दे रही हैं आपको? नहीं दिखाई दे रही ना। बचपन से कभी देखी है आपने? नहीं देखी है ना। लेकिन है कि नहीं है? मानते हो ना? अगर मैं बोलूं आपके अंदर तो है नहीं कि ना किडनी है, ना लिवर है, ना हार्ट है, कुछ नहीं है, पागल हो गई, इनका दिमाग खराब हो गया, मैं सरवाइव कैसे कर रहा हूं फिर अगर नहीं है मेरे अंदर तो? मानते हो आप? अगर कोई आपको ये बोल दे आपके अंदर हार्ट नहीं है, आपके अंदर दोनों किडनीज है, मानते हो आप? और जब शैतान आता है आपको कन्विंस करने के लिए कि परमेश्वर नहीं है तेरे साथ, छोड़ दिया उन्होंने तेरे को, क्योंकि तेरा जीवन ऐसा है, तेरा जीवन वैसा है, बड़ी जल्दी मान जाते हैं। उससे वास्तविक होना चाहिए ना जो अंदर है आपके। परमेश्वर से ज्यादा रियल कुछ दुनिया में नहीं है। एक विश्वासी को तो इस सच्चाई के प्रति हर समय जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि आप, जैसे मैंने बोला ना, उस समय पर यीशु जब आए थे, या यीशु के आने से पहले मान लो मूसा था, यहोशू था, एलिशा था, एलिया था, जो भी प्रॉफिट्स भी हुए, सब हुए, उस टाइम पर उन्होंने बड़े बड़े काम किए। लेकिन उस टाइम पर उनके पास नया नियम नहीं था, उनके पास चर्च नहीं थी, उनके पास क्रूस नहीं था, जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, उनके पास वो कुछ नहीं था। पर आज आपके पास, हम उनको भी पढ़ के कितना इनकरेज होते हैं ना। आज आपके पास और मेरे पास यीशु ने क्रूस पर जो काम पूरा कर दिया आज आपके पास है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब आपके अंदर आ चुकी है। परमेश्वर की सारी बुद्धि अब आपके अंदर आ चुकी है। आप इस धरती पर घूमने वाले सबसे अधिक बुद्धिमान मसीही लोग हो। आपसे ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। पर हम फिर भी दूसरों को देख के कंपैरिजन करते रहते हैं, जेलसी करते रहते हैं, टूटे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। हमें लगता है संसारिक एजुकेशन नहीं है तो हम बेकार है। किसी को हमारे सामने कोई ज्यादा एजुकेटेड आके खड़ा हो जाए, हम अपने आप को बड़ा हीन समझने लग जाते हैं, अपने आप को बड़ा छोटा समझने लग जाते हैं। अरे फलाना बंदा तो बड़ा एजुकेटेड है यार, मैं कैसे उसके सामने खड़ा हूं, कैसे उसके सामने बात करूं। आपको ये नहीं पता उसके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर बुद्धि है, क्योंकि परमेश्वर अब आपके अंदर रहते हैं। परमेश्वर की सारी बुद्धि अब आपके अंदर है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के प्रति जागरूक होंगे, उतना अधिक वो जीवन आप में से बहेगा। आमेन। तो इसीलिए संसारिक एजुकेशन, कोई भी चीज आपको अंदर आंतरिक रीति से ब्लेस नहीं कर सकती। जो परमेश्वर की उपस्थिति आपको अंदर से ब्लेस करती है। आमेन। तो हमको किसके प्रति जागरूक रहना है? अपने अंदर के प्रति। तो हमने देखा आदम और हव्वा, लास्ट वीक देखा, जब उन्होंने पाप किया नहीं किया था तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। जब उन्होंने पाप कर दिया तो भी परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। जब उन्होंने पाप कर दिया, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर भेजा, तो परमेश्वर खुद भी उनके साथ गए। जब केन और हाबिल को हमने देखा, केन और हाबिल दोनों भाई थे। जब केन ने हाबिल की हत्या नहीं की थी तो भी परमेश्वर उससे बात कर रहे थे। जब उसने हत्या कर दी तो भी परमेश्वर उससे बात कर रहे थे। और हत्या करने के बाद भी परमेश्वर ने केन को क्या बोला? मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसको प्रॉमिस किया कि कोई केन को नहीं मारेगा, कोई केन के खिलाफ नहीं जाएगा। हमने वहां भी देखा, हालेलुया, परमेश्वर वहां भी उनके साथ थे, बागीचे से लेकर वहां तक उनके साथ थे। और फिर हमने लास्ट वीक देखा था भजन संहिता 46 में 1 में क्या देखा था? 46 के 1 में क्या पढ़ा था? कि परमेश्वर परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। वो हमारी शक्ति है, वो हमारी पावर है। और वो कहाँ है? हमारे साथ है। आगे क्या लिखा था? संकट में अधिक सहज से मिलने वाली सहायता है। क्यों? क्योंकि वो अब हम मेरे साथ उपस्थित है। ये कहाँ लिखा था? पुराने नियम में लिखा था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर नहीं थी, उनके बाहर थी। लेकिन फिर भी वचन हमें बताता है परमेश्वर कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने भले परमेश्वर हैं। वो वहां भी हर समय उनके साथ थे।
और आज जब वो आपके और मेरे अंदर आ गए हैं, तो वो आज सोचिए आपके लिए और मेरे लिए, मतलब जब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें, अब मैं तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। यूहन्ना अध्याय चैप्टर 17 और 18 में क्या लिखा था? यूहन्ना 17 के 18 में, यीशु ने क्या बोला? पिता, जैसे तूने मुझे दुनिया में भेजा, ऐसे ही मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। तो परमेश्वर ने यीशु को दुनिया में कैसे भेजा? परमेश्वर खुद भी यीशु के साथ आए। ठीक है, हमने पिछली लास्ट वीक वर्सेस में देखा था ना कि परमेश्वर यीशु के साथ थे। तो जैसे परमेश्वर ने यीशु को दुनिया में भेजा, खुद भी यीशु के साथ आए। यीशु ने कहा, पिता, जैसे तूने मुझे भेजा, ऐसे ही मैंने भी इनको भेजा है। तो यीशु हमेशा आपके और मेरे साथ इस दुनिया में चलते हैं। जब आप चल रहे हैं तो यीशु भेजा का मतलब ये नहीं कि आपको भेज दिया, यीशु पीछे रह गए। आपको जब भेजा तो यीशु अब आपके साथ हर जगह जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। कोई भी सिचुएशन हो, हम इतना अपना ध्यान, इतनी अपनी आंखें प्रेजेंट सिचुएशन में लगा देते हैं कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान अपनी पूरी फोर्स के साथ आता है ताकि हम सारा फोकस गड़बड़ियों में लगा दें, जो वो दिखाना चाहता है, जहां वो चाहता है हमारा ध्यान लगना। पर परमेश्वर ने क्या बोला? इब्रानियों 13:5 में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2:12, पहला कुरिन्थी 2:12 वचन। आमेन। हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, हमने परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर पाया है। तो आपके अंदर किसका आत्मा है? अब परमेश्वर का आत्मा है। एक जगह लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में भी लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अब आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर हैं अब आप। ये आपकी सच्चाई है। अब आप वो पुराना व्यक्ति नहीं है। मैं प्रभु में आने से पहले, जो 18-19 साल पहले, जितने भी साल हो गए मुझे, 20 साल पहले, वाह 20 साल हो गए, 20 साल पहले जो मैं प्रभु में आने से पहले थी, वो नहीं हूं अब मैं। जब मैंने यीशु पे 20 साल पहले विश्वास किया, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आके रहने लगा और परमेश्वर का मंदिर बन गई मैं। परमेश्वर ने मुझे अपना मंदिर बना लिया है। अब मैं जहां भी जाती हूं, परमेश्वर को मैं लेके जाती हूं। जहां भी जाती हूं, कहीं पर भी मैं आऊं और जाऊं, परमेश्वर मेरे द्वारा हर जगह जाते हैं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को सब जगह लेके जाती हूँ। यहाँ पे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में, पढ़ना जरा। तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमेन। तो लिखा है, तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। अब आप वो नहीं हो जो यीशु में आने से पहले थे। अब आपके अंदर जीवित परमेश्वर आके रहने लग गए हैं हमेशा के लिए। अब आप उनका घर बन गए हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा, मैं उनमें वास करूंगा, मैं उनके बीच में चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। अब वो आपके परमेश्वर हैं और अब आप उनके लोग हैं। तो यहाँ पौलुस आत्मा से भरे हुए विश्वासियों से बात कर रहा है और उनको क्या याद दिला रहा है? कि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का घर हो, जहां परमेश्वर उनके अंदर रहते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16-17।
तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये आत्मा से भरे हुए लोगों से वो कह रहा है पौलुस, गैर विश्वासियों से नहीं कह रहा, आत्मा से भरे हुए लोगों से कह रहा है। क्या तुम, जब वो पाप करते थे, जब वो कोई गलती करते थे, तो वो दोष नहीं लगाता था उन पर, वो उनको याद दिलाता था कि तुम नहीं जानते, भूल गए क्या? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता और है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई भी मंदिर को अपवित्र करता है, यानी कि अब आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हैं। आमेन। अब आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हैं। हालेलुया। तो अपने आप को याद दिलाया करो कि ये आपका काम नहीं है, ये आपके करने से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का कार्य है। उन्होंने चुना, उन्होंने निर्णय लिया, वो आपके अंदर आके रहने लगे, और जहां परमेश्वर आके रहने लगे, अब वो क्या है? जगह पवित्र हो चुकी है। अब आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर बना दिए गए हैं, जो आप हैं, है ना? आमेन। तो इसका मतलब क्या है कि आप जहां भी जाते हैं, आप परमेश्वर को लेके जाते हैं। अब आप उनका घर बन गए हैं, परमेश्वर आपके थ्रू यहां वहां जाते हैं। तो आपको और मुझे किस चीज पे काम करना है कि जब भी आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, आपको अपने ध्यान को, अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मैं परमेश्वर का मंदिर ही नहीं, पवित्र मंदिर हूं। कौन से परमेश्वर का? जीवित परमेश्वर का, वो जो मुर्दों में से जी उठा। अब मैं उस परमेश्वर का जीवित मंदिर हूं। वचन में लिखा है, जो मुझ में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। बाहर की कोई भी चीज परमेश्वर का सामना नहीं कर सकती है। परमेश्वर आपके और मेरे अंदर से काम करना चाहते हैं, ठीक है ना? सपोज दो चीजें होंगी। जब आप बाहरी चीजों के प्रति आपका फोकस, आपका ध्यान बाहरी चीजों पर लगा हुआ होगा, तो क्या इम्पार्टेशन होता है? डर, चिंता, दोष या बीमारी के सिम्टम्स, है ना? जब आपका बाहरी चीजों पर लगा होता है, तो परमेश्वर आपके अंदर से काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? आपका ध्यान नहीं है उस तरफ। लेकिन जब आपका सारा फोकस, सारा ध्यान परमेश्वर की तरफ है, जो उन्होंने आपके लिए पूरा कर दिया, तो परमेश्वर आपके अंदर से काम कर पाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, सबसे पहले परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए शांति चाहिए उनको आपके अंदर। जब आप भीतर शांति में आते हैं, तो वो लाइफ जो परमेश्वर की, वो आपके अंदर से फ्लो होती है। पर जब आप अंदर शांति में नहीं होते हैं, तो वो जीवन फ्लो नहीं हो पाता। परमेश्वर कितना हेल्पलेस फील करते होंगे, क्योंकि सारी पावर एंड अथॉरिटी परमेश्वर ने आज किसको दे दी है? हमको दे दी है। सारी पावर एंड अथॉरिटी कहां है? ठीक है। तो सारी पावर एंड अथॉरिटी आज आपके पास। अगर मैं मुंह बंद करके बैठी रहूं, मैं बिल्कुल परमेश्वर का वचन ना पढ़ूं, मैं ध्यान नहीं दूं, मैं बॉर्न अगेन भी हूं, है ना, और परमेश्वर मेरे साथ हैं, वो मेरे लिए हैं, वो उन्होंने, उनका प्रॉमिस है मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन अगर मेरा फोकस, मेरा ध्यान, मेरी अवेयरनेस इस सच्चाई के प्रति नहीं है, तो मेरी लाइफ कैसी होगी? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। जैसी परमेश्वर चाहते हैं वैसी नहीं होगी ना। वो परमेश्वर तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन मेरा फोकस, मेरा ध्यान बजाय इसके कि परमेश्वर की चीजों पर, परमेश्वर आत्मिक चीजों पर, परमेश्वर की बातों पर होने के, मेरा सारा का सारा ध्यान, मेरा सारा का सारा फोकस किस पे है? शैतान जो डर, जो चिंता, जो दोष, जो गलानी, जो शर्मिंदगी, जो चीजें बंदर की तरह नाच रहा है और मेरा ध्यान अपनी तरफ लेके आना चाहता है, मैंने अपना सारा फोकस कमी घटी पर, बीमारी पर, रोग पर, सारा मैंने वहां दे दिया। जबकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मेरे लिए हैं, सब कुछ यीशु ने पूरा कर दिया है,
कोई कुछ काम बाकी नहीं छोड़ा। मैं बॉर्न अगेन भी हूं, तो भी मैं कमी घटी में चलूंगी, रोग में, बीमारियों में, है ना, जो कुछ भी शैतान के काम है मैं उसमें चलूंगी, ना कि परमेश्वर की इच्छा में। देखो, बाहरी आवाजें सब वास्तविक दिखती हैं हमें, बाहरी रिश्ते वो सब वास्तविक हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते। बॉडी के सिम्टम्स सब फैक्ट्स हैं, वास्तविक हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते। ये सब है हमारी लाइफ में। दुष्ट जो आके झूठी बातें बोलता है वो भी फैक्ट्स हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हमको सारा फोकस, सारा ध्यान किस पे लेके जाना है? परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर। और यही हमारी जर्नी है। आपको कुछ नहीं और करना, मैंने बोला ना, आपको अपनी हीलिंग के लिए मैंने कभी आपको नहीं बोला रट्टे मारो जाकर, कि जा जाके रट्टे मारो कि मेरे को हीलिंग चाहिए तो मैं ये रट्टे मारूंगा, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो मैं ये रट्टे मारूंगा जाके वचन के। आपको कोई रट्टे नहीं मारने जाके, आपको सिर्फ अवेयरनेस चाहिए कि अब वो परमेश्वर मेरे साथ हैं, मुझ में है, मेरे लिए, मेरे थ्रू, मेरे चारों तरफ काम करने के लिए, और कुछ भी इम्पॉसिबल अब नहीं है। वचन में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करना मतलब जो परमेश्वर कह रहे हैं उधर काम देना, और उसके प्रति अवेयर होना, ज्यादा जागरूक होना उसके प्रति। अब जब यीशु इस दुनिया में थे, क्या उनको टेम्प्ट नहीं किया गया? क्या यीशु ने दुख और पीड़ा नहीं सहे? क्या प्रभु यीशु मसीह उन हालातों से नहीं गुजरे? जितनी सफरिंग जो यीशु ने सहा है, वो आपने और मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं, हम कर भी नहीं सकते, और कभी अभी तक हमने देखी भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ उस रिलेशनशिप को लेकर हर समय जागरूक थे। ये विद प्रैक्टिस आता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होता है। जब जब सिचुएशंस आती हैं आपके सामने एक पहाड़ की तरह, आप अपनी आंखें, आप अपना ध्यान वहां से हटाकर आप परमेश्वर की तरफ लेके जाते हैं, उन सच्चाई की तरफ कि परमेश्वर अब मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर मेरे लिए है, वो मेरी और है। वो जब परमेश्वर मेरी और है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन मेरा मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जब प्रभु मेरा सहायक है तो मैं किससे डरूं? आमेन। तो आप सिचुएशंस जब भी आती हैं, आप अपना फोकस, आप अपना सारा ध्यान परमेश्वर की तरफ लेके जाते हैं। यीशु जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, लोग पत्थर मार रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे, वचन में लिखा मुंह पे थूक रहे थे, दाढ़ी नोच रहे थे, तो ऊपर से नीचे गिराने की कोशिशें की जा रही थी, है ना। यीशु के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन उन सब के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ अपने रिश्ते को लेकर अवेयर थे। चेलों से भी निपटना पड़ रहा था ना, चाहे वो पीटर हो, चाहे दूसरे चेले भी हों, सबके साथ जो जो वो कर रहे थे, उसके बीच में उनके साथ भी निपटना पड़ रहा था। लेकिन सबके साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा प्रेम और दया के साथ पेश आए, किसी को भी दोष नहीं लगाया, किसी के साथ भी सख्ती नहीं बरती है। तो हर समय सचेत रहना। एक स्टोरी है जो सामरी स्त्री की, तो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि कहीं चंगाई करके जब लौट के आ रहे थे, थके हुए थे, भूखे थे, कमजोर थे उस समय, जब कुएं पे वो सामरी स्त्री आती है, तो जब वो आती है तो शरीर में जान नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के। लिखा है कि वो उनींदे भी थे, नींद भी आ रही थी, थके भी हुए थे और भूखे भी बहुत थे। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी, मतलब ये वास्तविक चीजें है ना, अगर एक शरीर थका हुआ हो, एक शरीर कमजोर हो, बहुत तेज भूख लगी हो, है ना, तो कोई जान नहीं बचती है इंसान के अंदर। और ऐसे में परमेश्वर के प्रति अवेयर होना, जागरूक होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और लिखा है कि वो जब सामरी स्त्री वहां आती है तो कैसे प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बात करनी शुरू करते हैं उस हालत में भी। और कोई भूख का अंदाजा नहीं, कोई प्यास का अंदाजा नहीं, कोई थकान का अंदाजा नहीं, लेकिन उसको बताते हैं, फिर उसको गिफ्ट्स जो हैं उसमें ऑपरेट करते हैं, उसको बताते हैं कि अच्छा
तेरे पहले इतने पति हो चुके हैं, इतने लोगों के साथ तू रह चुकी है, अब जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पांचवा पति है, पांचवा पति, मतलब सारी बातें उसकी जो सच्चाइयां हैं वो उसको वो बतानी शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ क्या बोलना चाह रही हूँ कि यीशु भी शरीर में आए, यीशु ने आके दुख ताड़ना, सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लिया, है ना, वो वेदना सही, वो कोड़ों की मार सही, है ना, या जब तक मिनिस्ट्री कर रहे थे उस समय पर भी लोगों ने, मतलब लोगों का रिजेक्शन, है ना, यीशु ने सहा, सब कुछ यीशु ने सहा। पर वहां कहीं उन्होंने फोकस नहीं किया, उधर ध्यान नहीं दिया यीशु ने। यीशु का ध्यान केवल केवल कहाँ था? अपने उस रिलेशनशिप पर, कि पिता मेरे साथ है। बस आपके लिए और मेरे लिए क्या काफी है? पिता मेरे साथ है और वो हमेशा के लिए मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको और मुझे भी सिर्फ एक चीज यीशु ने हमेशा याद रखी, आपको और मुझे भी हमेशा इस एक चीज को याद रखना जरूरी है कि पिता हमेशा मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सच बोल रही हूँ, कभी कभी सिचुएशन सामने ऐसी आ जाती हैं कि आप उसको थॉट दो और उसके पीछे पूरी बाढ़ आ जाती है नेगेटिव थॉट्स की। आप थोड़ी सी अटेंशन दे के देखो, आप जैसे आप अटेंशन देते हो उसके पीछे बाढ़ आ जाती है। यहां मैं क्या कहना चाह रही हूं, जब भी कुछ नेगेटिव, कोई गलत या शैतान कोई भी ऐसा मटेरियल खाना लेके आता है, आपको उसको अपनी अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा बाद में कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। अवेयर रहना मतलब हर टाइम अपना बेस्ट कोशिश करनी कि अब मैं अकेली नहीं हूं, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब जीवित परमेश्वर अब मेरे साथ है। तो आपको किसी की तरफ कान लगाने की जरूरत नहीं है, किसी आवाज की तरफ, किसी रिलेशनशिप की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुष्ट देखो वो चारा डालता है, जहां से भी आप चारा पकड़ लेंगे उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो लोगों के थ्रू, चाहे वो आवाजों के थ्रू, चाहे वो कहीं से भी। अगर आप उसका चारा बने रहेंगे, शिकार बने रहेंगे, आप हटते ही नहीं है नेगेटिव सोचने से नहीं, लेने से। लेने के बाद तो आप सोचों को हटा ही नहीं ना सकते। आपने लेनी शुरू कर दी तो सोचें हटेंगी ही नहीं, सोचें हमेशा बनी रहेंगी। तो आपको जब वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आता है, देख ये बुरा हो गया, देख फलाना बुरा है, देख ये गलत हो गया, देख कुछ सही नहीं हो रहा, देख कभी सही नहीं होगा, देख ये खराब हो गया, देख परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करते, देख करते होते तो अब तक तेरे साथ ये होता, अगर परमेश्वर तेरे लिए होते तो तेरे साथ ये ठीक ना हो जाता। वो आता है आपको सिर्फ उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। यदि आप ये जानते हैं कि यीशु ने क्रूस पर आपके लिए सब काम को पूरा करके आपको अपनी धार्मिकता बना दिया, परमेश्वर अब आपके अंदर आके रहने लग गए हैं, अब आप जीवित परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं, पवित्र मंदिर बन गए हैं, और परमेश्वर अब आपके लिए आपके साथ हैं। और जिस पावर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा करके स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठा दिया, अब वो पावर आपके अंदर आपके साथ रहती है। जिस पावर ने यीशु खुद नहीं मुर्दों में से जिंदा हुए, परमेश्वर जो यीशु के साथ थे, उस पावर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, और उस पावर ने ही यीशु को स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर बिठाया। और वो पावर आज आपके साथ, आपके अंदर है। अभी मैं प्रलोभन की बात कर रही थी। सोचिए, आदम और हव्वा अदन की वाटिका में रह रहे थे। अदन की वाटिका में, एक जिसको बोलते हैं ना परफेक्ट प्लेस, वो वहां रह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह भूखे प्यासे जब शैतान जंगल में यीशु की परीक्षा करने के लिए आया, तो यीशु कमजोर थे, वहां भी भूखे थे, प्यासे थे। तो वहां शैतान वहां आता है। आप सोच के देखिए, आदम और हवा एक परफेक्ट प्लेस में है और वो वहां परीक्षा में गिर गए। प्रभु यीशु मसीह जंगल के रास्ते में हैं, जहां जब 40 दिन का उपवास करके लौट रहे हैं, शरीर कमजोर है, थका हुआ है ना, वहां शैतान आता है, क्योंकि यीशु उस रिश्ते को जानते हैं, उस रिश्ते के प्रति अवेयर है। और वो वहां आता है। कौन परीक्षा जीतता है? परीक्षा में से कौन विन करता है?
प्रभु यीशु मसीह विन करते हैं, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप को जानते हैं। आपके लिए और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। आपको कुछ करना नहीं है इसके लिए, कुछ नहीं करना आपको इसके लिए, सिर्फ अवेयर रहने की ज़रूरत है ऑल द टाइम। अगर मैं अपने कान, अपनी आंखें, अपना ध्यान हर टाइम जो दिखती हैं चीज़ें मैं उन पर अगर लगा के रखूंगी तो मैं कभी भी उस रिलेशनशिप को नहीं उस इंजॉय कर पाऊंगी जो मेरा परमेश्वर के साथ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको और मुझे परमेश्वर ने वो रिश्ता दिया है ताकि हम उस रिश्ते को इंजॉय करें, जो इस दुनिया के किसी भी रिश्ते से बहुत ऊपर है। रिश्ता किसी भी रिश्ते से, कोई रिश्ता वो जगह नहीं ले सकता जो रिश्ता आज हमारा परमेश्वर के साथ है। ना वो कभी हम पर नाराज होते हैं, ना कभी गुस्सा होते हैं, ना कभी वो हम पर दोष लगाते हैं, कभी बुराई नहीं करते हमारी। हमेशा हमारे लिए, हमेशा हमारे साथ है, जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं हर समय, जिन्होंने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया अपना प्यार प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा। अब वो आपके लिए, आपके साथ हैं। तो ये इस पे आपको अपना मतलब आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा आपको कि हर टाइम अपनी आंखें, अपना ध्यान, अपनी सोचों को बाहरी देखने वाली चीजों पर लगा कर रखना है, या आपको हर टाइम जैसा प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ उस रिलेशनशिप के प्रति हमेशा अवेयर थे, जागरूक थे, सचेत थे। मुझे भी नो मैटर व्हाट, बाहर कुछ भी होता रहे, बाहर कुछ भी हो, मुझे सिर्फ उस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है, मुझे अपना ध्यान कहीं नहीं लगाना। आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर ने बोला मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं हमेशा तुझे थाम कर रखूंगा। परमेश्वर आपने मुझे कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आप कहते हैं, जो आप कहते हैं वही सच है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। आप कहते हैं कि अब तुझे मेरे प्यार से कभी कोई अलग नहीं कर सकता, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना कोई स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना कोई सृष्टि, अब कोई भी मुझे आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप टाइम स्पेंड करते हैं परमेश्वर के साथ, वर्शिप लगा लीजिए। जब आप वर्शिप लगाते हैं, वर्शिप क्या करती है? अगर आपका फोकस, आपका अटेंशन आपने गलत चीजों पर ले गए हैं, जाने और अनजाने, जब आप वर्शिप करते हैं, जो आप क्रूस पर फोकस सॉन्ग्स हैं, फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, परमेश्वर के प्यार के प्रति, उनकी कृपा के प्रति, है ना, उनकी शांति, जब आप वर्शिप सुनते हैं तो आपका फोकस परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से वहां ले जाती है। ये कौन करता है? परमेश्वर की उपस्थिति करती है। जब आप वर्शिप करने लगते हैं, आप पावरफुल प्रेजेंस में आ जाते हैं परमेश्वर की। पावरफुल प्रेजेंस जो आपके ऊपर आती है, वो आपकी सारी अटेंशन को बाहरी चीजों से, इंसानों से, इम्पॉसिबल से हटाकर वापस परमेश्वर पर ले आती है। और जब परमेश्वर पर ले आती है, परमेश्वर के लिए क्या इम्पॉसिबल है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमारा क्या है? हम वो विचार ले लेते हैं पहले दुष्ट से, शैतान से, और एक ज़ॉम्बी की तरह ना, एक एक डम्मी की तरह हम वो विचार लेके, दिख तो रहा होता है बाहर हम चल रहे हैं, हम दुनिया में हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम नहा भी रहे हैं, हम रूटीन वर्क कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये सोचे कहीं और ही काम कर रहे हैं, एक ज़ॉम्बी की तरह। हम अनअवेयर होते हैं परमेश्वर, मेरे अंदर परमेश्वर रहते हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं, वो मेरे लिए हैं, वो सब कुछ को कर सकते हैं, तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों चिंता करूं, मैं अपने आने वाले कल की चिंता क्यों करूं, मैं पास्ट की बातों में क्यों बना रहूं? मैं जानता हूं परमेश्वर, ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर नहीं संभाल सकते। मुझे कोई चिंता को जगह नहीं देनी, मुझे किसी डर को अपने अंदर जगह नहीं देनी, मुझे किसी दोष की बात को अपने अंदर जगह नहीं देनी, मुझे किसी चीज पर को अपनी अटेंशन नहीं देनी है, किसी चीज पे अपना फोकस नहीं देना है। आपको देखो, सुनो, दुष्ट अपने विचारों के थ्रू आपके मन में आके बुरी सोचे, बुरे विचार, अपनी गंदगी देना चाहता है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, ठीक है, उनके मन में दुष्ट ने अपने विचार डाल के मन को गंदा कर दिया। हमने केन के लाइफ में भी देखा,
केन के मन में वो बुरे विचार आए अपने भाई को लेकर, उसने अपने भाई की हत्या कर दी। धीरे 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 हम 6ठे अध्याय पे पहुंचते हैं। हम सब जानते हैं जब नूह के समय में बाढ़ आई, बाढ़ आने से पहले परमेश्वर ने क्या बोला, शायद 6:5 में लिखा है, परमेश्वर ने देखा मनुष्य के मन में जो विचार उठते हैं वो सब बुरे ही हैं, वो बुरे ही हैं। जो शुरू हुआ था अदन की वाटिका में, उसका मल्टीप्लिकेशन इतना हुआ कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से पूरी तरह दूर हो गए। समझ रहे हैं आप? वहां परमेश्वर की अवेयरनेस नहीं थी ना, परमेश्वर की, वहां डर गए। वचन में लिखा ना, जब उन्होंने पाप किया तो वो डर गए, वो छिप गए, वो शर्मिंदा हो गए, वो परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर की प्रेजेंस उनके लिए है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर हर उपाय कर सकते हैं, वो सब कुछ को भूल गए। और वचन में लिखा है जैसे उन्होंने फल खाया उनको एहसास हुआ वो नंगे हैं, उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़े, लंगोट बना लिया। उसके बाद वो परमेश्वर के कदमों की आहट सुनी, सुनकर वो डर गए, वो छिप गए, वो शर्मिंदा होने लग गए। वो सब क्या हुआ? ये पाप का परिणाम। ये सब क्या है? पाप का प्रभाव, पाप की पावर क्या है? दोष भावना, डर आना, शर्मिंदगी आना, ये पाप का प्रभाव है जो हम आदम और हव्वा के ऊपर जीवन में देख रहे हैं। और आते आते 6ठे अध्याय तक हमने क्या देखा कि परमेश्वर कहते हैं इंसान के मन में जो भी विचार आते हैं वो बहुत बुरे हैं। और परमेश्वर को उस पूरी जाति को ही, जो जितने लोग वहां तक थे, एक नूह के परिवार को छोड़कर, क्योंकि नूह परमेश्वर पर अभी भी विश्वास करता था, अवेयर था वो। वचन में लिखा है नूह परमेश्वर की दृष्टि में नूह धर्मी ठहरा, परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी, और नूह और उसके परिवार में 8 लोग बच गए, लेकिन बाकी जितने लोग थे वो सब के सब परमेश्वर को खत्म करने पड़े, क्योंकि इतना बुराई बढ़ गई थी, इतनी बुराई बढ़ गई थी कि अब सोचिए उस टाइम तक इतना बढ़ गई थी, आज से 6000 साल पहले, अब तक आते आते तो क्या ही हालत होती। तो जिस चीज पर आप अपना फोकस देते हो वही आपके अंदर से मल्टीप्लाई होके बाहर आती हैं चीजें। अगर आप शैतान के नेगेटिव चीजों को अपने अंदर भर रहे हैं, सुन रहे हैं मतलब, तो वो मल्टीप्लाई होंगे, वो सीड, वो बीज मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के बीज अपने अंदर ले रहे हैं, वो भी मल्टीप्लाई होंगे आपके अंदर। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपना सारा फोकस, आपको अपना ध्यान किन बातों पर लगाना है। अगर आप वहां लगाएंगे तो मन में सारा कचरा, सारी गंदगी, सारा कूड़ा शैतान भरेगा, आपके इमोशंस को पूरी तरह से अपने लिए अपना कबाड़ खाना बना देगा, आपकी मेंटल लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर देगा। आपको हमेशा ये सीखने की जरूरत है कि दुष्ट के लिए मुझे अवेयर नहीं रहना। दुष्ट के जैसा मैं लास्ट वीक भी बोल रही थी, या तो आप शराब की चीजों पर अपना ध्यान लगाओगे या आप आशीषों की चीजों पर अपना ध्यान लगाओगे। जैसा बीमारी के सिम्टम जब आते हैं वो क्या है? श्राप है ना, वो कमी घटी श्राप है, हार और सफलता के थॉट्स श्राप हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको, परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप लोगों को दोषी नहीं ठहरा, इसकी वजह से मेरी जिंदगी, ये मेरा साथ दे दे तो मेरी जिंदगी बन जाए, उसने साथ दे दिया होता तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती, और पास्ट में ये ना हुआ होता तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती। सारी जिंदगी रोते पिटते दोष लगाते रह जाओगे, कुछ नहीं बदलने वाला, और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए श्राप क्या है और ब्लेसिंग क्या है। शैतान के जो थॉट्स हैं वो क्या है, चाहे वो बीमारी के सिम्टम लेके आ रहा है, कमी घटी के लेके आ रहा है, हार के लेके आ रहा है, असफलता के लेके आ रहा है, ये सब श्राप की चीजें हैं। और वो आपके सामने इन चीजों को लेकर आता है ताकि आप उन पर अपना फोकस टिकाएं। डर, चिंता, शर्मिंदगी कहां से आई थी? पाप की वजह से आई थी ना वो सब कुछ।
तो वो आपके लाइफ में डर, चिंता, शर्मिंदगी, सब ये गंदगियां लेकर आता है, दोष भावना, ताकि आप श्राप के नीचे आ जाएं। तो हमको क्या करना है, जैसे ही अनरेस्ट आना शुरू हो आपके अंदर, बेचैनी आपके अंदर आनी शुरू भी होती है, उसी टाइम चौकन्ने हो जाओ। ठीक है, आप अपने अंदर उन थॉट्स को वेलकम मत करो, आप वो दरवाजा बंद करो कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मुझे इनको विचारों को नहीं लेना। परमेश्वर ये क्या बोलते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। परमेश्वर मुझे बोलते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर मुझे बोलते तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको श्राप के नीचे आना है या आपको आशीष के नीचे रहना है। दुष्ट आपको लेकर आना चाहेगा श्राप, श्राप के नीचे, और जैसे ही आप अपना फोकस वहां देंगे, आप अपने भावनाएं वहां जोड़ेंगे, आप अपने आप को श्राप के नीचे ले आते हैं। समझ रहे हैं आप? क्या सॉल्यूशन है, कैसे आएगी? परमेश्वर के वचन को सुन के आएगी। और क्या करना पड़ेगा? अभी एक चीज और बोली मैंने, वर्शिप, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वर्शिप करना, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना। मैंने पहले भी बोला कई बार, लोग बोलते टाइम नहीं मिलता, बच्चा छोटा है, टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, पीना, पॉटी करने जाते हो, टाइम ही टाइम है, खुला टाइम है अंदर। टॉयलेट में नहाने जाते हो, रूटीन तोड़ दिया आपने, बच्चा पैदा हुआ तो रूटीन, नहाऊंगी नहीं, टाइम नहीं है, टॉयलेट नहीं जाऊंगी, टाइम नहीं है, खाना नहीं खाना, टाइम नहीं है ऐसा नहीं है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परमेश्वर आपके लिए आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपका ध्यान चाहते हैं, और वो आप अपने लिए नहीं चाहते, वो आपके जीवन को सही रखना चाहते हैं कि आपका जीवन ब्लेस्ड हो, आपका फोकस, आपका अटेंशन वहां हो। तो आप क्या करते हैं, आप वॉशरूम में भी जाएंगे ना, आप वहां भी वर्शिप करेंगे परमेश्वर की। नहीं याद है सॉन्ग नहीं आते हैं, आप अपने इसमें सिस्टम जो है, सॉन्ग सिस्टम, आप इसके अंदर अपना सॉन्ग्स लगा लो, है ना, आप वर्शिप करो। वॉशरूम में बैठे हो, फ्री हो, आप वर्शिप करो। नहीं वर्शिप करते, परमेश्वर के वचन को लेके खड़े हो जाओ। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे अपना मंदिर बना लिया है। अब मैं आपका, अब जीवित है परमेश्वर, अब मैं आपका मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ मैं अब आपका। आप मेरी तरफ है परमेश्वर। आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपने कहा मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खत्ते हैं कि वो उसमें इकट्ठा करते हैं, पर आप उनमें से हर एक की चिंता करते हैं। आपने कहा तेरी कीमत तो उन 2 गुरैयों से बढ़कर है, उन 2 चिड़ियों से बढ़कर तेरी कीमत है। मैं बहुमूल्य, उनसे अधिक बहुमूल्य हूँ। आपको मेरी चिंता है, आपको मेरी हर जरूरत का ध्यान है, और मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों डरूं? आप वहां बातें करें परमेश्वर के साथ, पॉट पे बैठे बैठे भी आप बात करें परमेश्वर के साथ, ना कि वहां जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आने दो आने दो आने दो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। सीरियसली, जितने आप ब्लेस्ड हो, दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि परमेश्वर आपके अंदर आके रहने लग गए। इससे बड़ी आशीष कुछ है ही नहीं। आप हर टाइम उस रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे, बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या, कौन मुझे प्यार कर रहा है, कौन मुझे प्यार नहीं कर रहा, कौन मुझे पसंद कर रहा है, कौन मुझे पसंद नहीं कर रहा, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मेरे पास कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास घर में सिलेंडर है या नहीं है मेरे घर में। आप किसी चीज को सोचोगे भी नहीं, सोचोगे, अपना ध्यान दोगे ही नहीं, क्योंकि आपके मांगने से पहले ही आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत है, कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। आपकी हीलिंग के लिए भी यीशु ने पहले ही कीमत पूरी चुका दी है, चंगाई के लिए। परमेश्वर आपको अब चंगा करने नहीं जा रहे हैं कि वो कुछ करेंगे आपके लिए, आप अपनी हीलिंग को खुद रिसीव करेंगे परमेश्वर से, वो नहीं करेंगे आपके लिए। आप अपनी हीलिंग को खुद लेंगे परमेश्वर से। कैसे लेंगे?
आप परमेश्वर में मस्त रहेंगे, आप उनकी वर्शिप, आप उन अन्य भाषा में प्रार्थना, आप उनके प्रोमिसेस पर अपना फोकस लगा के रखेंगे, अपनी अटेंशन देंगे, बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं। घर चाहिए, बाय प्रोडक्ट है। बच्चे ओबीडियंट चाहिए, बाय प्रोडक्ट है। अच्छी जॉब चाहिए, बाय प्रोडक्ट है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप का। बिजनेस ओपन करना चाहते हैं कोई, बाय प्रोडक्ट है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए। वो आपके अंदर रहते हैं, आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, आपको लीड करेंगे, आपको बताएंगे अपने पीस के थ्रू, अपने आत्मा के थ्रू वो आपको बताएंगे आपको क्या करना है। अगर आप अवेयर ही नहीं हो, पता ही नहीं परमेश्वर कौन है, वो कहाँ है, वो मेरे अंदर आ चुके हैं, वो मेरे अंदर रहते हैं, और हर चीज को फीलिंग से ही महसूस करने की कोशिश करेंगे, मैं फील करूं, तो आप कभी भी आत्मा की लीडिंग में नहीं चल पाएंगे, कभी भी सच पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप में कोई घटी नहीं है। मैंने बोला ना, जैसे यीशु अनॉइंटेड थे, आप भी अनॉइंटेड है। जैसे यीशु परमेश्वर से भरे हुए थे, आप भी परमेश्वर से भरे हुए हैं। जैसे यीशु का पिता के साथ रिश्ता था, ऐसे ही आपका भी आज पिता के साथ रिश्ता है। कोई कमी आपको नहीं है आज, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। कमी से मतलब क्या बोलूं इसको, हाँ कमी, मतलब सच के प्रति इग्नोरेंट, पता नहीं है। सच को अपने अंदर जितना लोगे इस धरती का जीवन, उतना आपका अच्छा जाएगा, उतना अच्छा, उतना सुकून वाला आपका जीवन जाएगा। अगर आप अपने आत्मिक लाइफ को लेकर, आत्मिक चीजों को लेकर, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को लेकर अगर आप केयरलेस रहेंगे, तो इस जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, आप वो जीवन इस धरती पर जियोगे। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा उनकी भरपूरी में चलें, अबंडेंस में चलें, आशीषों की भरपूरी में चलें, उनके प्रोमिसेस आपके जीवन में पूरे हो। आप जहां भी जाकर खड़े हो जाएं, क्योंकि आप अवेयर है ना, दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल के भागने लगे। किसी के लिए भी आप प्रार्थना करें, उसी समय वहां चंगाई हो जाए। कुछ भी, कोई भी आपकी नीड है, कुछ भी आपकी जरूरत है, अद्भुत दरवाजे आपके लिए खुल जाएं। कैसे? आपके करने से नहीं, केवल आपकी अवेयरनेस से। आप या तो कमी और घटी के प्रति अवेयर रहेंगे, या अबंडेंस के प्रति, या आप बीमारी के प्रति अवेयर रहेंगे, या चंगाई के प्रति। अगर आप हर समय बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, तो क्या देखेंगे अपने जीवन में? जोर से बोलो, बीमारी देखेंगे ना। हर टाइम बीमारी के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आप बीमारी को ही देखेंगे। अगर आप हर टाइम कमी घटी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप कमी घटी को ही देखेंगे अपनी लाइफ में। आप अपनी सोचों से ऊपर नहीं है, आपकी लाइफ जहां आपकी सोचें, आपकी लाइफ वही है। कोई दोषी नहीं है उसके पीछे कि आप सोचें कि मैं अगर दूसरों के प्रति जजमेंटल हो जाऊं, मेरी तो गलती नहीं, उसकी गलती की वजह से है, तो चलो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ अच्छी होने वाली नहीं है। दूसरे को दोषी ठहराने से आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। आपकी सोच बदलने से आपका जीवन बदलेगा। आपकी अवेयरनेस चेंज होने से आपकी लाइफ चेंज होएगी। तो क्या अवेयरनेस चाहिए? सब कुछ आपकी लाइफ में स्मूथ रहे, बहुत अच्छा रहे, फ्रूटफुल रहो, एफर्टलेस लाइफ हो, तो क्या अवेयरनेस चाहिए? सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट। और वो छोड़ के जाएंगे कभी आपको? आपको अपने आप को चंगा करने के लिए कुछ करना है? अपने आप को प्रॉस्पर करने के लिए कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ परमेश्वर क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, परमेश्वर के प्रोमिसेस क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, यीशु ने क्रूस पर क्या आपके लिए पूरा कर दिया आपको वो पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा, शैतान आपको जल्दी से अपने धोखे में फंसा नहीं पाएगा, अपने झूठी बातों में वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आमेन, हालेलुया। तो क्या सॉल्यूशन बताया, बस एक बार बता दो क्या करना है आपको। हर दिन वर्शिप, अपना साउंड सिस्टम, प्रभु की वर्शिप चलाओ। और शैतान आ रहा है ताकि वो गंदी सोचे दे और आप उन्हीं में घूम के रह जाओ, उन्हीं को सोचते रह जाओ, ताकि आप सच्चाई के प्रति अनअवेयर हो जाओ। आपको हमेशा अपने आप को उस तरफ लेके जाना है कि जो सच है।
परमेश्वर की प्रेजेंस के प्रति। तो वर्शिप करना, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को मुंह से बोलना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ताकि आपका फोकस सही जगह पे बना रहे। आमेन, आमेन। कुछ मिस तो नहीं कर रही मैं? कुछ ऐसा है जो समझने की जरूरत थी और मैंने नहीं बोला? सब क्लियर है आपको? समझ में आ रहा आपको? अब आप अकेले नहीं हो। यीशु ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे सत्य की बातें तुम्हें सिखाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो सहायक हर समय सिखा रहा है, वो आपके साथ चल और फिर रहा है। आप वॉशरूम जा रहे हैं, लोग बोलते नहीं नहीं, आपको वॉशरूम में जाके वचन नहीं बोलना, वॉशरूम में जाके वचन नहीं पढ़ना। अरे परमेश्वर तो आपके साथ वॉशरूम में जा रहे हैं। आप वॉशरूम जा रहे हैं तो वो आपके साथ जा रहे हैं। आपके पेट में पॉटी है, परमेश्वर आपके अंदर रह रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं हम? आपको वचन बोलना जरूरी है, सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, चाहे आप वॉशरूम में क्यों नहीं है। आप, परमेश्वर को कोई परहेज नहीं है इन चीजों से। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर को आप में रुचि है। आप जहां हैं परमेश्वर वहां है। वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आमेन। कैसा जीवन होना चाहिए? एटीट्यूड जैसा प्रभु यीशु का था। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ उस रिश्ते के प्रति हमेशा सचेत थे, अवेयर थे। किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस रिलेशनशिप को एंजॉय करना। दिस इज आवर लाइफ, यही हमारी जिंदगी है। यकीन जानना, ये मैं आपको जो सिखा रही हूँ ना, बाहर की चीजें आपको अफेक्ट होना खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। वो आप पे प्रभाव नहीं डालेंगी। बाहर की चीजें कितने भी नेगेटिव हो, रिजेक्शन हो, कुछ भी हो, वो आपको प्रभाव डालना बंद कर देंगी। वो नहीं डालेंगे आप पे प्रभाव। प्रभाव तभी डालती हैं जब आप उसको अपना अटेंशन देते हो, अपना ध्यान देते हो। समझ रहे हैं? सीखा? कुछ सही से कन्वे कर पाई मैं? आमेन, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रेयर करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु हम आपको। प्रभु जी, आपके प्यार के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके क्रूस पर पूरा हुए काम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो बातें आपने हमें सिखाई हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते पिता। पवित्र आत्मा जी, जितने भी कानों ने आज का वचन सुना है प्रभु, ये वचन इनके हृदयों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। और प्रभु, ये 2025 आत्मिक चीजों की में बढ़ोतरी का साल है इनके लिए। प्रभु, ये आपके साथ रिश्ते में भी बढ़ेंगे। इनका दृष्टिकोण भी इस 2025 में नया होता जा रहा है। प्रभु, ये हर रीति से बढ़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आत्मिक चीजों में आप इन्हें बढ़ा रहे हैं, इन्हें अवेयर कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। पूरा समय आपने मेरी भी मदद की, सहायता की परमेश्वर। अपनी सच्चाइयों को रिवील किया, अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश को आपने हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए अभी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद पिता। इन सब को प्रभु आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। पूरा सप्ताह प्रभु ये जागरूक रहेंगे आपकी उपस्थिति के प्रति। ये जहाँ भी जाएंगे ये याद रखेंगे कि अकेले नहीं जा रहे, आप इनके साथ जा रहे हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा, हर जगह, हर समय इनके साथ हैं। धन्यवाद, ये कभी भी अकेले नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं, इसीलिए इन्हें कभी कोई घटी नहीं होगी। आपने कहा मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और उन्हें बड़ी शांति दूंगा। आप इनके बच्चों को भी सिखाएंगे और
बहुत शांति देंगे। आपने कहा अंत के दिनों में मैं माँ बाप का दिल बच्चों की तरफ और बच्चों का हृदय माँ बाप की ओर फेर दूंगा। परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हैं, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ये पूरा सप्ताह आपके अनुग्रह और आपकी शांति में चलेंगे। प्रभु आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद। आपका अनुग्रह इन सब के लिए काफी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमेन।